Hello friends, my name is Karan Kashyap. Today I'll explain you the case of Iftiar Ahmed versus Sayyid Mehban Ali. This is case of 1974 which comes under section 11 res judicata. See, I will not explain you the what is res judicata because it will consume lots of time, almost 3 to 4 hours in the single provision. So it's good for you to learn from another place. So I'll just explain you the facts and the circumstances and the decision of this case. Okay. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 2 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए, जल्दी से जल्दी इसके फैक्ट्स पता चल जाए. ओके. सी अब मैं पहले थोड़े से इसके सिंपल टर्म्स बता दूं. मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में. इस केस का नाम है इफ्तियार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली. 1974 का केस है. इसमें एक था मॉर्गेजर. मॉर्गेजर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ज़मीन पड़ी है, मैंने उस और किसी के पास पैसा पड़ा है. मैं हूँ और एक आप हैं. मैंने क्या करा, मेरे पास ज़मीन है, मैंने आपको कहा कि यार मेरी ज़मीन कुछ दिनों के लिए रख लो, कुछ इंटरेस्ट ले लेना और आप मुझे पैसा दे दो. तो आप कौन हो गए? आपने मुझे पैसा दे दिया, बिहाफ ऑफ आपने मेरी ज़मीन गिरवी रख ली. आप हो गए मॉर्गेजी, मैं हो गया मॉर्गेजर. जो ज़मीन अपनी रखवाता है और पैसा लेता है वो होता है मॉर्गेजर, जिसने अपनी ज़मीन गिरवी रखवाई है. मॉर्गेजी कौन हो गया? मॉर्गेजी वो व्यक्ति हो गया जिसने मेरी ज़मीन को गिरवी रख के एक पैसा दे दिया. ओके. अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं. एक था मॉर्गेजर, उसका नाम था, देखो इफ्तियार अहमद दिख रहा है, इस केस का जो नाम ही है. इफ्तियार अहमद के केस में क्या होता है, इसके एक फादर होते हैं, इनका नाम होता है मतलब इन निल्ला. वो अपनी एक ज़मीन ना ईशानी प्रसाद को, मॉर्गेजी को गिरवी रखवा देते हैं. अब क्या होता है कि फिर रखवा तो देते हैं, फिर 30 साल बीत जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, अब भाई इफ्तियार अहमद सन है, बड़ा हो गया है, सब कुछ है, अब उसको अपनी ज़मीन वापस चाहिए. तो कोर्ट डिसाइड करती है. तो भाई इसने क्या करा है, इफ्तियार अहमद के ने अपने दो कज़न के साथ मिलके, जो एक तो मतलब जो उसके फादर थे, इफ्तियार के फादर थे मतलब इन निल्ला, उसके रिलेटिव थे, और इफ्तियार अहमद के कज़न थे, जैसे बुआ चाचा ताऊ में नहीं होते, सम कज़न थे. और तो इफ्तियार अहमद के फातिमा और मेहरबान अली, ये तीन जनों ने मिलके ईशानी प्रसाद जो मॉर्गेजी थी उस पर केस डाला. तो क्या होता है कि कोर्ट डिसाइड करता है, ये करते हैं, फाइल अ सूट अगेंस्ट मॉर्गेजी. मॉर्गेजी कौन है? ईशानी प्रसाद. सही है. तो फाइल अ सूट अगेंस्ट द मॉर्गेजी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ डिस्प्यूट. द सूट वाज डिसाइडेड इन अ फेवर ऑफ. अब इसमें पता क्या होता है, सबसे मेन बात होती है, तीन जनों ने केस डाला. सबसे हंसी की बात यह है, तीन जनों ने केस डाला. कोर्ट कहता है भाई ये तो प्रॉपर्टी ना ईशानी प्रसाद की है और ना के फातिमा की है, ना मेहरबान अली की है. ये तो इसमें एक चीज़ है, इफ्तियार अहमद की ज़मीन है ये. अब भाई गुस्सा आता है इन लोगों को. अब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, ईशानी प्रसाद का केस होता है ख़त्म. ईशानी प्रसाद को तो कुछ नहीं मिलता. अब के फातिमा मेहरबान अली परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं. अब ये क्या करते हैं, एक नया सूट फाइल करते हैं. अब नया सूट फाइल करने के लिए सोचते हैं कि भैया अब हम इश्तियाक अहमद के खिलाफ अपना एक केस डालेंगे. अब इस केस का नाम अब स्टार्ट होता है इफ्तियाक अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली. सही. अब ये केस डालते हैं. अब इस केस का डिसाइड में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, कंटेंशन क्या लेता है इफ्तियार अहमद कि भैया ये तो रेस जुडिकाटा से बार्ड होना चाहिए. अब हम इसका द सूट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ. अब मैं पूरी लाइन पढ़ता हूँ. द सूट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ इफ्तियाक अहमद एंड ही वाज एडजुडिकेटेड टू हैव द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. कि वो एडजुडिकेट हो चुका है, डिसाइडेड हो चुका है. एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है, जुडिशियल माइंड लग चुका है. सही है. अब जुडिशियल माइंड एडजुडिकेट भी हो गया. एंड प्रॉपर्टी बिलोंग टू मतलूब एंड लेटर मतलूब जो उसके फादर थे. कोर्ट कहता है पहले तो ये मतलूब, उसके बाद उसके बेटे की ज़मीन है बस. ना के फातिमा एंड मेहरबान अली had no title on property. The issue was decided by the competent court to try the such suit. अब इसमें क्या होता है, जो सूट था ना, अब उसमें तो डिसाइड हो गया, ये कह दिया. अब क्या करते हैं भैया, के फातिमा एंड मेहरबान अली कर देते हैं एक नया सूट अगेंस्ट इफ्तियार अहमद. और इशू क्या रखते हैं, इशू क्या होता है इसका, इशू होता है भैया जो जो चीज़ पहले ही फॉर्मल सूट में डिसाइड हो चुकी है, क्या वो एक नया सूट लाके फिर से उसी चीज़ को प्रूफ करवा सकते हैं. जैसे कि भैया जो पहला फॉर्मल सूट था उसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कह दिया था भैया ना ये फातिमा की ईशानी प्रसाद की भी प्रॉपर्टी नहीं है, के फातिमा की भी नहीं है, मेहरबान अली की भी नहीं है. भैया ये थी मतलूब इन निल्ला की. उसके बाद जो उसके इफ्तियार अहमद के पास आ गई, सिर्फ वही ओनर है. तो भैया इसमें क्वेश्चन क्या उठता है, इशू क्या था, वेदर द सूट इज बार्ड. क्या ये सूट बार्ड होगा? वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल
एप्लीकेबल ऑन को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट। यार भाई जो को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट है उन पे भी लागू होता है ये रेस जुडिकाटा। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। सी जब हम 1974 में देखेंगे ना, ये बहुत लैंडमार्क केस है, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सोच सकता है कि भैया को प्लेंटिफ के अंदर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था वो भी कभी इसमें कवर होगा। तो डिसीजन एंड जजमेंट क्या आता है, मैटर इन इशू से ओनरशिप। अब के फातिमा एंड मेहरबान अली कंटेंडेड दैट दे वर डिफरेंट पार्टीज। अब वो कंटेंट क्या करते हैं, अब देखो इसमें 4 प्रिंसिपल हैं, ये पढ़ लेना, सही है। तो इसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है रेस जुडिकाटा के लिए। और ये सब हो रहे थे, तो इसमें क्या होता है ना, द मैटर वाज रेफर टू द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के पास जाता है, तो उसने बोला आर्बिट्रेशन के पास जाता है ये केस, तो वो कहते हैं रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। क्यों भाई रेस जुडिकाटा इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि मल्टीपल केसेस नहीं लाना चाहता ना कोर्ट। यार एक कोर्ट में जो फैक्ट था, इशू थे, जजमेंट सब कुछ सेम था। कॉज ऑफ एक्शन हुआ, कॉज ऑफ मतलब आपका कॉज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, पर उसके अंदर एक आपका एक वो भी तो डिसाइड कर दिया इशू। अब वो इशू आप फिर से नए कोर्ट में, अब नए फाइल में कैसे ला सकते हो नए केस में। तो इसमें क्या था कि भैया आर्बिट्रेटर तो कहता है रेस जुडिकाटा लगेगा, हाई कोर्ट कहता है रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट एल दैट मैटर कम बिफोर सुप्रीम कोर्ट बाय A136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया सही है, अब कोर्ट ऑपरेट दिस एज रेस जुडिकाटा गिव फॉर एसेंशियल टू ऑपरेट रेस जुडिकाटा। भाई इस केस में क्या हुआ था, जो आर्बिट्रेटर ने जो चीज़ कही थी ना कि भैया जो इशू पहले किसी फॉर्मल सूट में वो जो टॉपिक उठ चुका है, अब उसके लिए फिर आप एक नया सूट डाल रहे हो। भैया रेस जुडिकाटा से बाहर होगा तो पहले ही बता दिया है ना, कि पहले क्या बता दिया है कि भैया फातिमा मेहरबान अली इसमें वो है ही नहीं, पार्टी है ही नहीं। अब इसी को कंफर्म करवाने के लिए नया सूट ला रहे हो, तो कोर्ट एल्ड कहता है कि भैया रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। थैंक यू सो मच। अगर इस केस को अगर कुछ दिक्कत है, कुछ आपको बताना है या कुछ डिफरेंट लगता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि इफ्तियार अहमद का क्या केस था, उसके फादर का क्या केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या एल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया रेस जुडिकाटा लगेगा। जो मैटर ऑलरेडी प्रोफॉर्मर सूट में इशू पता चल गया है कि भैया कौन कौन ओनर है कौन नहीं, अब तुम फिर इस नए सूट में पता लगाना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच।